हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस टॉप की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी जिसे आप कई तरह से वेयर कर सकते हैं। जैसे आप जीन्स टॉप पे इसको पहन सकते हैं, तो ये जीन्स टॉप बन गया है। और अगर आप इसी की मैचिंग का प्लाज़ो पहन लेते हैं तो ये कोट सेट बन गया। आप लूज़ प्लाज़ो भी इस पे वेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप इसमें ट्राउज़र लगा लेते हैं इसके साथ, तो ये ट्राउज़र टॉप बन गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस टॉप को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक ले लिया है। ये रियोन फैब्रिक है। तो अब हम इसको खोल के साइड करके रख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और एक फोल्ड करके हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। वन साइड मेरी तरफ है, खुली साइड सामने की तरफ है। मैंने इसकी लेंथ रखी है 28 इंच और इसकी चौड़ाई है 11 इंच। तो कपड़े में जो आड़ापन है उसका हम निशान लगा लेंगे। इसके नीचे से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। अब हम शोल्डर की निशान लगाएंगे जो 7 इंच है। ये आर्म होल का निशान है 7.5 इंच पर। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारे हैं 36 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 9 इंच। तो हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो कमर हमारी है 32 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आया। तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। हिप हम रख रहे हैं 10 इंच। 10 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। हिप साइड से मैं थोड़ा यहाँ से लूज़ ही रखूँगी। अब इनको सभी निशानों को मिला लेंगे। तो ये हमारा सिलाई वाला निशान है जिस पे सिलाई आएगी। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ कटिंग का। तो ये हमारा मार्जिन हो गया। यहाँ से मैंने 1 इंच का निशान रखा है। इन निशानों को भी सभी को हम मिला लेंगे। अब देखिए, हम आर्म होल को गोलाई देंगे तो ये 1.5 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगाकर इसको गोलाई दी है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो अंदर गहराई ज़्यादा दे देते हैं तो उससे आर्म होल में फिर खिंचाव आता है। तो इस तरह से ये परफेक्ट तरीका है। अभी आधा इंच मैंने ऊपर की तरफ शोल्डर डाउन करा है और 1 इंच अंदर की तरफ निशान करके एक निशान ये भी लगा लिया है। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच तक निशान रख के आड़ा इसमें गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान हो गया है जो हम डीप कटिंग करते हैं। अब ये 2.5 इंच पे मैंने नेक की चौड़ाई रखी है। अब इसको निशान को मैं शोल्डर के निशान से मिला लूँगी। तो अभी हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो बाहर वाली हमने निशान लगाया था उस पर ही हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 इंच तक मैं गोलाई दूंगी दामन में। ये देखिए, इस तरह से मैं इसके गोल चाक बना रही हूँ। ये देखिए, इसको भी मैं सीना दिखाऊंगी बहुत परफेक्ट तरीके से। 2 इंच मैंने बैक लेंथ रखी है। अब ये फ्रंट नेक है 3.5 इंच। गला हम इसमें छोटा ही रखेंगे। पीछे से हम गले को खोलेंगे, बटन पट्टी लगा लेंगे हम इसमें। तो अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। जो बैक पार्ट है वो हम अंदर से निकाल लेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, नेक की। तो यहाँ पे हम ये नेक भी कट कर लेंगे और हम आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो ये मैं शूट नहीं कर पाई थी तो ये मैंने नहीं दिखाया है। तो अभी हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इसकी लेंथ मैंने रखी है 22 और इसकी चौड़ाई 11 इंच है। अब मैं इसकी जो चौड़ाई है 9.5 इंच रख रही हूँ। 3 इंच पर हम गोलाई देंगे यहाँ पर, क्योंकि ऊपर मैं इसमें चुन डालूँगी इसलिए मैंने इसको चौड़ा रखा है। तो पहले ऊपर से 3 इंच तक हम सीधा निशान लगाएंगे, फिर हम इसको गोलाई देंगे। अब नीचे से चौड़ाई मैंने रखी है इसकी 10 इंच और 1 इंच अंदर की तरफ इस तरह से आड़ा निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा सिलाई का हो गया है।
और ये जो बाहर का निशान है यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, तो ये मार्जिन का निशान है। ये देखिए इस तरह से अब हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। अब इसकी 2 पार्ट उठा के हम इसको खोल लेंगे और इसकी हल्की सी डीप कटिंग भी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब ये हमने 2 स्ट्रिप जो हम इसमें लगा रहे हैं उसकी लंबाई चौड़ाई बता रही हूँ। तो ये देखिए डबल फोल्ड में है ये, और ये इसकी चौड़ाई 23 इंच है और लेंथ हमने रखी है इसकी 5 इंच। अब ये हमारी दूसरी स्ट्रिप है जो हम गले में लगाएंगे, तो ये भी डबल फोल्ड है और इसकी चौड़ाई 23 इंच है और लेंथ हमने इसकी 3 इंच रखी है। तो अब देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको सीना शुरू करते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो 2.5 इंच तक मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगी और यहाँ पर इसकी मैं बटन पट्टी बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये इसी के ऊपर मैंने 2.5 इंच है तो 3-3.5 इंच तक मैंने इसकी लेंथ ले ली है और यहाँ पर 2.5 इंच तक निशान लगा के इसके ऊपर रखे मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सी के तैयार कर लिया है। अब ये सीधा पार्ट ऊपर की तरफ है और ये हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है, इसका सीधा पार्ट नीचे की तरफ है और इस तरह से अब हम इसके शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो अब जो गले की स्ट्रिप थी हमने वो ले ली है। सबसे पहले हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर मैंने मोटा टाका लगा के इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। अब मैंने इसमें गैदर्स डाल दिए हैं ये। अब ये राउंड में हम इस स्ट्रिप को इसमें लगा लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से इसको लगाना है। पहले मैंने इसको आगे से फोल्ड कर लिया है और इस तरह से, तो ये हमें स्ट्रिप सीधे साइड पे लगानी है। ये देखिए इस तरह से। तो जो हमने सिलाई लगाई थी बस उसी के ऊपर ही हम इसको सीते जाएंगे। ये देखिए हमारी जो सिलाई है शोल्डर की उसको हम बैक पार्ट की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम इसको दबाएंगे इसको सिलाई में और इस तरह से स्ट्रिप को हम लगाते जाएंगे। चुन जो है हमारे उसको भी हम सेट करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। इसको सीना बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान लगा के इसको सीना है। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे गोल राउंड में इसको लगा लिया है। अब ये हमारा लास्ट में है, तो जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको मैं कट कर लूँगी और इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लूँगी और इसको भी मैं सिलाई कर लूँगी। तो इस तरह से हमारी ये स्ट्रिप लग गई है। अब इसमें उरेब पट्टी लगेगी, तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रिप कट कर ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। 2 इंच से थोड़ा कम ही है और इसको इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको भी इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई है बस उसी के ऊपर ही इसको भी हम सी लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको भी बिल्कुल नेक के साथ साथ राउंड में हम इसको सी लेंगे। ये देखिए इस तरह से उरेब पट्टी है तो बहुत ही ईजिली ये लग जाएगी। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे एंड हो गया है और यहाँ पर भी इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे और इसे नीचे की तरफ हम इसको दबा लेंगे और यहाँ पर भी हम इस पर इसको कंप्लीट कर लिया है हमने। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें राउंड में कट लगा लेंगे ताकि ये ईज़िली फोल्ड हो जाए। ये देखिए बस सिलाई को बचाते हुए हमें ये कट लगाने हैं। अब देखिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारी जो स्ट्रिप है ये खड़ी भी हो जाएगी और फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। इस तरह से ही हमने ये स्ट्रिप लगाई है इसमें।
अब देखिए इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा एंड हो गया है, तो इस तरह से इसको हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर भी अब इसको सिलाई में ले आएंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्ट्रिप लग गई है। तो ये देखिए जितना मुश्किल देखने में लगता है इतना है नहीं, और ये बनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है गला। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये नेक बन के तैयार है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो ये मैंने ले लिया है कपड़ा। तो इस तरह से हम नॉर्मली जो सिलाई लगाते हैं नीचे में इसको फोल्ड कर लूँगी, देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे आगे लास्टिक लगा रही हूँ इसके। तो लास्टिक की जो मैं लेंथ ली है वो मैंने 9 इंच ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें चुन मैंने डाल दिए हैं। दोनों ही स्लीव्स हमने इस तरह से इसकी तैयार कर ली है। तो ये देखिए इस तरह से जहाँ से मैं चुन स्टार्ट करूँगी वहाँ पे मैंने इसका निशान लगा लिया है। बस अब इसके अंदर ही हम बड़ा टाँका लगा लेंगे और इस तरह से मैंने इसमें चुन डाल ली है। अब मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है इसमें। ये देखिए ऊपर इस तरह से चुन आई है। अब हमारी स्लीव्स भी लग गई है। अब आगे जो इसकी स्ट्रिप थी मैं उसको तैयार करूँगी। तो उसके लिए नॉर्मली एक तरफ से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और दूसरी तरफ बड़ा टाँका लगा लूँगी ताकि हम इसमें चुन डाल सकें। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें मैं चुन डाल लूँगी, उसके बाद हम इसको लगाएंगे। अब इस स्ट्रिप को जिस तरह से मुझे इसे सेट करना है वहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें निशान लगा सकते हैं। राउंड में आपको लगाना है तो आप उसका निशान लगा सकते हैं। तो 1.5 इंच मैंने शोल्डर पे निशान लगाया है और 5 इंच पे मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे तो ये कुछ हमारा वी शेप ड्रॉ होगा। ये देखिए इस तरह से। दूसरे शोल्डर पे भी मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब यही निशान हम सेम बैक साइड पे भी लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से भी मैंने 5 इंच में निशान लगा लिया है और इनको भी शोल्डर वाले निशान से हम मिला लेंगे। अब इसके ऊपर इसके साथ साथ रखते हुए मैं इस स्ट्रिप को लगा लूँगी। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ करके इसको आप अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो टॉप है वो सीधा है। अभी हम स्ट्रिप ले लिए, इसका जो सीधा पार्ट है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे टॉप के ऊपर, और यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ते हुए हम आगे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे ताकि बाद में हम इसको सी सकें। ये देखिए इस तरह से। अब जो मैंने निशान ड्रॉ किया था बस उसके ऊपर ही रखते हुए मैं इसको सीती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से बीच बीच में हम चुन को भी सेट करते रहेंगे और इसको लगाते रहेंगे। तो ये देखिए पूरे ही निशान पे मैंने इस तरह से इसको जॉइन कर लिया है और इस तरह से अब हमारा ये 1/2 इंच पे बच गया है। यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। अब इन दोनों ही जो पार्ट है हमारे दोनों साइड के, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और सबसे पहले हम इसको सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो ये हमारा इस तरह से जॉइन हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको पक्का करते हुए हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो अब देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर भी जो चुन है उसको सेट करते हुए इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बिल्कुल पक्का हो गया है यहाँ से। ये देखिए इस तरह से। तो हमारी ये वाली स्ट्रिप भी लग गई है, देखिए इस तरह से। अब आप चाहें तो इसके ऊपर भी यहाँ पे टॉप स्टिच कर सकती हैं। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई कर लेंगे।
उसके बाद मैं आपको इसका चाक सीना दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से इसका लुक आया है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये लुक आया है। आप चाहे तो इसकी लेंथ को आप अपने हिसाब से और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए पीछे मैंने इसमें हुक लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से अब हमारा इसके चाक रह गए हैं, तो इसको मैं फ़ोल्ड करना आपको दिखाती हूँ। तो इसको सबसे पहले हम उल्टा कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको फ़ोल्ड करने लगी तो ये मुझे काफ़ी चौड़ा लग रहा था, क्योंकि मैंने बहुत, जैसे जेंट्स शर्ट में आपने देखा होगा बारीक फ़ोल्ड होता है, तो उसी तरह से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा था, तो अब मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी 1/2 इंच पे। तो 1/2 इंच मैं इसमें कटिंग कर लूँगी। सिर्फ फ़ोल्ड के लिए मैं 1/2 इंच ही छोड़ूँगी। तो ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और इस तरह से मैं इसमें गोलाई देकर 1/2 इंच तक मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, ताकि ये फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड हो। तो देखिए अब मैं सिलाई मशीन से आपको इसको फ़ोल्ड करना दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पहले मैं एक ही फ़ोल्ड करूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से जब हमारे कोई भी चीज़ राउंड में अगर होती है तो उसे हम पहले सिंगल ही फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि जब हम इसके ऊपर डबल फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत ही सफाई और फिनिशिंग के साथ ये हमारा फ़ोल्ड होके तैयार होता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड करती जाऊंगी। ये देखिए अब यहाँ से हमारा सीधा हो गया है, यहाँ से हम आराम से फ़ोल्ड कर लेंगे इसको। अभी हमारा दूसरा कॉर्नर आ गया है जो राउंड में है। ये देखिए इसको भी हम इस तरह से ईज़िली फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक तरफ की चाक तैयार कर लिए हैं, दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सीलेंगे। तो ये देखिए कितनी गोलाई में इसकी फिनिशिंग आई है। अब हम इसको डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। तो जहाँ से हमारी चाक की सिलाई है वहाँ से हम इसको शुरू करेंगे इस तरह से, और बिल्कुल किनारे किनारे पे इसमें हम सिलाई लगाते जाएंगे। और ये देखिए आप देख रहे होंगे कि खुद ब खुद ही ये फ़ोल्ड हो रहा है, बस आपको इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इसकी फिनिशिंग अभी इस पर प्रेस भी नहीं हुई है। जब इसकी इतनी फिनिशिंग आ रही है प्रेस के बाद तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आने वाली है इसकी। ये देखिए हम दूसरी साइड का जो कॉर्नर है उसको फ़ोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से अब जो हमारा चाक है जहाँ बंद हो रहा है वहाँ तक हम इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और इसी में ही इसको फ़ोल्ड करके दूसरी तरफ चाक को हम सीना शुरू कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो दूसरा चाक मैंने तैयार कर लिया है, बस यहाँ पे हम इसको एंड कर देंगे। तो इस तरह से हमने चाक भी इसके कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारे बारीक चाक फ़ोल्ड हुए हैं। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से हमारी कुर्ती बन गई है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।